आज के इस वीडियो में हम आपके लिए विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को समझाने के लिए कुछ न्यूमेरिकल या उससे संबंधित जो तथ्य हैं उन पर चर्चा करेंगे, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव से तात्पर्य यह है कि जब हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत द्वारा किया गया कार्य जब ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाए तो यही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को समझने के लिए, ऊष्मा की गणना करने के लिए हमें विद्युत द्वारा किए गए कार्य की गणना करनी पड़ेगी। आइए समझते हैं कि माना कोई चालक तार है, माना किसी चालक तार में V वोल्टेज देने पर उसमें I विद्युत धारा बहनी प्रारंभ हो जाती है, बहने लगती है। आप जानते हैं कि जब भी किसी चालक तार में के सिरों के बीच में विभवांतर दिया जाता है तो वो सिरों के बीच में होता है, और सिरों के बीच में अगर विभवांतर दिया जाए तो चालक तार में बहने वाली धारा I हो जाती है। हम सभी ये जानते हैं कि विद्युत धारा विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहा जाता है। यानी अगर हम ये माने कि A से B तक जाने वाला विद्युत आवेश Q है तो इसमें बहने वाली धारा, और वह Q आवेश T सेकेंड तक बहे, एक बिंदु A से बिंदु B तक Q आवेश अगर T सेकेंड तक बहे तो हम कह सकते हैं इसमें बहने वाली धारा I बराबर Q बराबर IT। Q बराबर IT। और यहां से जब हम विद्युत धारा की गणना करेंगे I बराबर Q अपॉन T। इन दोनों ही के बारे में हम पहले से ही जानते हैं। साथ ही हम विद्युत विभव के बारे में भी जानते हैं कि बिंदु A से B तक किया जाने वाला कार्य से हम विभवांतर की गणना करते हैं। तो हम विभवांतर को लिख सकते हैं V बराबर W बटे Q, जहां पर W विद्युत द्वारा किए जाने वाले कार्य की गणना है। तो अगर हम यहां से ये निकालें कि W बराबर VQ, यही वह कार्य है जिसकी हम गणना करते हैं, और यह कार्य का जो मात्रक है इसका मात्रक आएगा जूल। अब प्रश्न यह उठता है कि मात्रक जूल में आया जब हमें ऊष्मा की गणना करनी है, यानी विद्युत द्वारा जो भी कार्य किया गया उससे कितनी ऊष्मा निकली या उस ऊष्मा की गणना करनी है, तो हम इस किए जाने वाले कार्य को ऊष्मा में परिवर्तित करेंगे। और इसके लिए हम जानते हैं 1 कैलोरी, क्योंकि आप जानते हैं कि कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है, तो 1 कैलोरी बराबर 4.4
4.2 जूल। यानी किसी वस्तु द्वारा अगर 4.2 जूल कार्य किया जाता है तो उसमें निकलने वाली ऊष्मा या उसकी ऊष्मा 1 कैलोरी होती है। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हम जूल को कैलोरी में परिवर्तित करेंगे और इससे हम विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की गणना कर सकते हैं। अगर हम इस ऊष्मा को H से प्रदर्शित करें तो हम लिख सकते हैं H बराबर W बटे 4.2। क्योंकि यहां से अगर हम जूल को कैलोरी में बदलेंगे तो 1 कैलोरी को हमें 4.2 से भाग करना पड़ेगा। देखिए 1 जूल की अगर हम यहां से गणना करते हैं तो 1/4.2 कैलोरी होता है। इसी प्रकार से अगर हम H की गणना करेंगे तो हमें W को 4.2 से भाग करना पड़ेगा। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव समझने के लिए हमें दिए गए कार्य की गणना इस सूत्र से करनी पड़ेगी और यह सूत्र हमें कैलोरी में मान देगा। तो इस प्रकार से हम आसानी से विद्युत धारा द्वारा किए गए कार्य की गणना ऊष्मा के रूप में कर सकते हैं। धन्यवाद।